उसने दरवाजे की दरार से अपने दोस्त की मम्मी को सोते हुए देखा। उनकी सादगी और समझदारी भरी खूबसूरती ने लड़के को अपना दीवाना बना दिया। ये लड़का न सिर्फ अपनी टीचर बल्कि अपने दोस्त की मम्मी को भी इम्प्रेस कर सकता है। औरतों के मामले में इसकी किस्मत सच में कमाल की है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी आंखें दूसरों का दिल पढ़ सकती है। जब दोस्त की मम्मी बाहर गई, वो चुपके से उनके बेडरूम में चला गया। वो इन सब में इतना खोया हुआ था कि तभी उसके दोस्त की मम्मी अचानक वापस आ गई। इवान घबराकर दरवाजे के पीछे छिप गया। शुक्र है उसे किसी ने नहीं देखा। उसने अपनी सांस रोककर बाहर झांका। दोस्त की मम्मी जूते बदलने के लिए झुकी हुई थी। उनके पतले पैर और खूबसूरत अंदाज, उस औरत की हर अदा में एक ऐसी नजाकत थी जो बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे रात में घर पर रुकने के लिए बुलाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि दोस्त की मम्मी पर्दे बदल रही है। इवान वही का वही खड़ा रह गया। ये माहौल बहुत प्यारा था। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और घर संभालने वाली एक औरत की खुशबू फैली थी। इवान ये सब देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वो सोचने लगा, काश मैं भी इस परिवार का हिस्सा होता तो कितना अच्छा होता। उसने जो कुछ भी देखा और महसूस किया, वो सब कुछ अपने निबंध में लिख दिया। लेकिन जब टीचर ने उसका निबंध देखा तो वो हैरान होने के साथ साथ थोड़े परेशान भी हो गए। हैरानी इसलिए कि इतनी कम उम्र के लड़के की सोच इतनी गहरी और लिखने का अंदाज इतना रोमांटिक है। वो एक बहुत ही काबिल राइटर बन सकता है। लेकिन चिंता इस बात की थी कि पूरे निबंध में दूसरों के राज के बारे में लिखा था। उन्हें डर था कि कहीं लड़का गलत रास्ते पर न चला जाए। उन्होंने तुरंत लड़के को लिखने से मना कर दिया, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने लड़के को लिखने के लिए और बढ़ावा दिया और कहा कि मेहनत करते रहो और अच्छी कहानियां लिखो। फिन इवान का नया दोस्त था जिसे उसने खुद चुना था, क्योंकि फिन का परिवार हमेशा बहुत खुश रहता था। फिन के मम्मी पापा हमेशा उसे स्कूल से लेने साथ आते थे। इस प्यारे नजारे को देखकर इवान हमेशा उनके जैसा बनने की चाहत रखता था। वो जानना चाहता था कि ऐसा परिवार कैसे रहता है और वो उनका हिस्सा बनना चाहता था। इसलिए उसने जानबूझकर फिन से दोस्ती की। इवान पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए वो अक्सर फिन को मैथ्स में मदद करता था। इस वजह से फिन के पेरेंट्स ने इवान को घर पर उसे पढ़ाने के लिए बुलाया। युवान सर की हिम्मत बढ़ाने से इवान का लिखने का जोश और भी बढ़ गया। वो उस घर की हर चीज को बारीकी से देखने लगा, उनके मन को समझने की कोशिश करने लगा, खासकर फिन की मम्मी को। एक दिन फिन के पापा ने इवान और अपने बेटे को साथ में बास्केटबॉल मैच देखने के लिए बुलाया। बाप बेटा दोनों खुशी खुशी मैच देख रहे थे और फिन की मम्मी इवान के बगल में ही बैठी थी। इवान चुपके से अपने पास बैठी औरत को देख रहा था। वक्त के साथ आई उनकी खूबसूरती और सादगी से एक समझदारी झलक रही थी। यहाँ तक कि पेन को मुंह में दबाकर सोचते हुए भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। अपने दोस्त की मम्मी को और करीब से देखने के लिए और बेहतर लिखने के लिए इवान ने फिन को मैच पढ़ाते वक्त एक मुश्किल सवाल समझाया और फिर उसे खुद समझने के लिए कहा। इसी बहाने वो नीचे जाकर उन्हें देखने लगा। वो देख रहा था कि कैसे वो आराम से कॉफी पी रही थी और मैगजीन पढ़ रही थी। उनके उस सुकून भरे अंदाज में एक अमीर घर की छोटी छोटी खुशियां थी। उसे लगा जैसे वो दूसरों की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। तभी अचानक फिन की मम्मी ने सीढ़ियों के पास खड़े इवान को देख लिया और वो थोड़ी चौंक गई। उन्होंने पूछा कि वो इतनी रात को क्या कर रहा है। इवान ने तुरंत एक बहाना बना दिया ताकि वो अपनी छिपकर देखने की हरकत को छुपा सके। फिर वो दरवाजे की दरार से फिन की मम्मी को देखने लगा। उस औरत की हर एक हरकत उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। इवान ने फौरन युवान सर को सब कुछ बताया और उनसे मदद मांगी कि वो फिन के लिए मैथ्स का एग्जाम पेपर चुराने में मदद करे। ऐसा करने से फिन की मम्मी उसे घर आने से नहीं रोकेंगी। शायद युवान सर के दिल में भी दूसरों की जिंदगी में झांकने की इच्छा थी। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर इवान की मदद करने के लिए तैयार हो गए। युवान सर ने लंच के समय मैथ्स टीचर से बातों बातों में जानकारी निकाली। छुट्टी के बाद उन्होंने ज्यादा काम करने का नाटक किया और जब सारे सहकर्मी चले गए तो उन्होंने चुपके से मैथ्स टीचर की अलमारी खोली और इस बार के एग्जाम का पेपर निकाल लिया। फिर उन्होंने उसकी एक कॉपी बना ली। जैसा सोचा था फिन को